मित्रों, आज आप लोगों के सम्मुख अपने कुछ पुराने संस्मरण को शेयर करने का दिन है। एक दिन मैं ज्योग्राफी से संबंधित वीडियो लेक्चर पोस्ट करता हूं और अगले दिन इसलिए कोई संस्मरण आपको सुनाता हूं ताकि आपको, जो लोग उस मेरे लेक्चर में इंटरेस्टेड हैं, उनको 48 आवर्स का टाइम मिल सके ताकि उसको कई बार देख सकें, सुन सकें, समझ सकें, पुस्तक से मिलान कर लें, फिर अपनी एक नोट्स तैयार कर लें। खास करके वे लोग जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ रहे हों, तैयारी कर रहे हों, यूजीसी के, नेट के, जेआरएफ, स्टेट सर्विसेज इत्यादि के लिए तैयारी कर रहे हों। इसलिए मैं बीच में एक दिन आपको रिलैक्स करने के लिए अपना संस्मरण सुना देता हूं। आज मैं आपको अपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीए प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष से संबंधित दो घटनाओं को मैं आपके बीच शेयर करूंगा। मैं 1961 में बीए पार्ट 1 में एडमिशन लिया था इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। मुझको जो है ए सेक्शन अलॉट हुआ था ज्योग्राफी का, और ज्योग्राफी चूंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट था तो वो को एजुकेशन होता था वहां पे, और हमारे ए सेक्शन की कक्षाएं लार्ज लेक्चर थिएटर में चलती थीं, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों साथ बैठ के पढ़ते थे। 100 से ऊपर की कक्षा होती थी, 100 स्टूडेंट से, और आगे की बाएं तरफ और दाएं तरफ की 3-3 रोज जो है वो लड़कियों के लिए सुरक्षित रहती थी। हमारा बीए पार्ट 1 में 2 पेपर हुआ करता था। पहला फिजिकल ज्योग्राफी का, जिसमें स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल तीनों होते थे, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर, ऑल द 3। और दूसरा होता था ह्यूमन ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो फिजिकल ज्योग्राफी हमें पढ़ाती थी मिस मीरा वातल, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत महिला थी और बहुत बेहतरीन अध्यापिका थी। मेरी बेस्ट चॉइस थी, बहुत अच्छा पढ़ाती थी क्लास में। एक दिन ऐसा हुआ कि कक्षा में वो पढ़ा रही थी, इसी बीच एक लड़की तीसरी रो से धीरे से उठी और मीरा जी के कान में जाके कुछ कहा। मीरा जी ने उसकी बात सुनी और उसके ठीक पीछे बैठे जो शख्स थे, उनका नाम था नीलांबर। उन्होंने कहा, नीलांबर जी जरा अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। तो खड़े हो गए। तो उन्होंने कहा कि उस निर्जीव पदार्थ को हिलाने में आपको क्या आनंद आ रहा है। इतना कहना था कि जोर से ठहाका लगा क्लास में, और नीलांबर महोदय पानी पानी, शर्म के मारे पानी पानी हो गए। निर्जीव पदार्थ का मतलब समझे मित्रों? वो शीला नाम की लड़की थी। अब आप पूछेंगे, आपको नाम भी याद है? अरे भाई, नाम तो याद हो ही जाता है ऐसी घटनाओं में ना, पूछ पाछ के। तो उस लड़की के पीछे जो बाल की चोटी थी ना, उसको ऐसे ऐसे उंगली से वो हिला रहे थे। तो इस पर देखिए कि एक बेहतरीन अध्यापिका, खूबसूरत और बेहतरीन अध्यापिका ने किस तरह से दंडित किया उनको। न डांटा, न डपटा, न प्रॉक्टर को रिपोर्ट करा, और सजा मिल गई नीलांबर को। नीलांबर हमें लगता है कि 10 दिन तक कक्षा में आए ही नहीं, पढ़ने ही नहीं आए। ये दंड देने का एक रूप होता है जो मैंने उनसे सीखा था जब मैं अध्यापक हुआ, विभागाध्यक्ष हुआ। एक दिन सुनाऊंगा कि मैं कैसे अपने तरह से लोगों को, ऐसे बिगड़े विद्यार्थियों को दुरुस्त करता था। दूसरी घटना संबंधित है 1962 में, जब मैं बीए पार्ट 2 में पहुंच गया।
दूसरा पीरियड होता था हमारा ज्योग्राफी का, वही ए सेक्शन था। पहला पीरियड मेरा खाली होता था, तो मैं पहले ही जाके क्लास में बैठ जाया करता था। एक दिन भी ऐसे जाके पीछे, मैं देखिए एक बता दूं, मैं बैक बेंचर था और हम गाजीपुर जिले के 4-5 विद्यार्थी थे, हम लोग साथ ही बैठते थे सबसे पिछले सीट बेंच पर। लेक्चर थिएटर था तो बेंच पर बैठते थे। उस दिन हुआ क्या कि 2-3 लड़के बहुत अच्छे शरीर वाले, क्लास के हमारे ग्रोन अप काफी थे, वो एक हाथ में कुछ लेके इतना बड़ा आए, एक लंबी सी रस्सी, उसको बम को उस रस्सी से जोड़ा और दूर जाकर के उसमें धीरे से आग लगा दी। अभी कक्षा शुरू होने में 5-7 मिनट का समय था। 5-7 मिनट बाद कक्षा शुरू हुई। हमारे गुरुजी आए, नाम था उनका श्री नर्मदेश्वर प्रसाद, एशिया पढ़ा रहे थे। और आपको ज्ञात ही होगा कि 1962 में चाइना वार चल रहा था भारत से, उसी समय की बात है। और जापान की इंडस्ट्री वो पढ़ा रहे थे। यारों, मेरा मन पढ़ने में नहीं लग रहा था, बार बार मेरी नजर उसी रस्सी की तरफ जा रही थी। और वो सब इतना घूर के शुरू में ही हमको दिखाए, देखे आंख तरेर के, और कुछ थोड़ा सा चमकती हुई चीज भी दिखाए। मतलब उनका आशय था कि अगर बच्चों बताओगे तो मारेंगे। तो मैं चुपचाप था बैठा हुआ। मेरा जापान की इंडस्ट्री में कोई उस दिन इंटरेस्ट नहीं था। मेरी धड़कन बढ़ रही थी, मैं बार बार देखे रस्सी कितनी जली है, कहाँ अभी कितनी दूर है, कितनी दूर है। और मैं अगल बगल अपने, हमारे बगल में मित्र, हमारे बड़े क्लोज फ्रेंड डॉक्टर उस समय डॉक्टर नहीं थे, बाद में प्रोफेसर हुए, डॉक्टर हुए, रामनगीना सिंह मेरे ही जनपद के थे, बगल में बैठे हुए थे। अब जनाब, जब क्लास के मध्य में, माने 50 मिनट का पीरियड होता है, 20-25 मिनट जैसे ही बीता, अब रस्सी पहुंच चुकी है उस बम के पास, और जनाब जोर से जो धमाका हुआ और एकदम ऐसे कि बिजली चमक गई, पूरे क्लास में धुआं भर गया, बड़ी तेज की इको आवाज हुई। हमारे बगल में मित्र रामनगीना सिंह चिल्ला उठे कि बाप रे बाप, चीन का बम इलाहाबाद पर गिर गया। अब इतना कहना था कि हमारे टीचर जो श्री नर्मदेश्वर प्रसाद अटेंडेंस रजिस्टर छोड़ के चले भाग, और सारे विद्यार्थी लोगों में अफरा तफरी। अब देखिए लेक्चर थिएटर ऐसे था। अब ऊपर से कूद कूद के कोई भागना शुरू किया, कहीं कुछ किया। लड़कियों के चेहरे से एकदम हवाई उड़ रही थी, चेहरा लाल, सब घबराए हुए। लेकिन मैं तो देख रहा था, चुपचाप बैठा था कि ये क्या माजरा है। बाद में विभागाध्यक्ष आए और भी टीचर लोग आए, सबकी जांच पड़ताल बाद में की गई। तो मुझे तो पता था, नाम नहीं याद था, लेकिन पहचान तो रही था। मैंने जाके धीरे से मीरा जी के कान में, मीरा जी हमको बहुत मानती थी क्योंकि अच्छे विद्यार्थी की बड़ी इज्जत करती, सभी की करती थी। वो बहुत अच्छी अध्यापिका थी, नेचर की बहुत अच्छी थी, और हमारे तो उस विभाग में बेहतरीन अध्यापकों में से एक थी वो, हमारी चॉइस। उनके कान में कुछ मैंने बता दिया। अब क्या था, प्रॉक्टर भी आ गए, इंक्वायरी भी हुई, सब कुछ हुआ, जांच पड़ताल हुई। ये तीनों लोग जो उसमें सम्मिलित थे, बाद में पता चला कि विश्वविद्यालय से निष्कासित हो गए। तो पहले इस तरह की घटनाएं भी घटती थीं। यारों, अब तो ये हाल हो गया है कि विद्यार्थी लोग इतने अन्यमनस्क थे। देखिए नर्मदेश्वर प्रसाद, ही वॉज नेवर कंफर्टेबल इन द क्लास में आते उनको पसीना छूट जाता था, अतः वो पीपीएस में यानी प्रोविंशियल पुलिस सर्विस में सेलेक्ट होकर डीवाईएसपी होकर के चले गए, अध्यापन का काम उसके। लेकिन आज जो है ना, क्लास में इतने अन्यमनस्क हो गए हैं स्टूडेंट कि कुछ भी आप पढ़ा के चले आइए, अब कोई टेंशन नहीं। पहले टीचर्स को बड़ी टेंशन होती थी क्योंकि विद्यार्थी भी वेल रेड होता था। लेकिन मैं क्लास में कभी कोई पूछता नहीं, बहुत शर्मीला सा था, पीछे बैठा करता था और सुनता था तन्मयता के साथ।
तो इस तरह की और भी विश्वविद्यालय की घटनाएं हैं जो समय समय से हम शेयर करेंगे, और कल हम आपको एक लेक्चर पोस्ट करेंगे, वीडियो लेक्चर थंडर स्टॉर्म पर, तड़ित झंझा पर या झंझावात। तड़ित माने बिजली होती। नमस्कार।